करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। नमो प्रथम आदिश को अंतिम श्री महावीर। तीर्थंकर 24 ही हरे हमारी पीर। सर्वज्ञ देव श्री राम को नमन करो शतबार। संशय विभ्रम मोह तज मोह भव से पार। मोह भव से पार। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। सुनत हरस आवे। सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन दुर्बर बोले। रवि सेन दुर्बर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। एक राम दशरथ का बेटा। एक राम घट घट में देखा। एक राम ने जगत बसाया। एक राम सब जग मान्या। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। 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 बोलो भीतरागी श्री रामचंद्र की जय। बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं किया तो कर देखो। जिन जिन ने दूसरों का बुरा किया है उनका सब ही बुरा होगा। और जिनने दूसरों का भला किया है सब उनका भला होगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप जैसा दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वही व्यवहार वापस आता है।
दिन कहा था कि अपने यहाँ एक परंपरा है कि विवाह जब होता है तो व्यवहार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? व्यवहार दिया जाता है। व्यवहार कितना दिया जाता है? जितना आपने उसको दिया था उतना ही व्यवहार वापस लौटाया। ऐसी कर्म की व्यवस्था, आप जैसा दूसरे के प्रति करेंगे वैसा ही आपको वापस बढ़ा के दिया जाता है। जी बात 501 दिया तो 551 दिए। कर्म भी ऐसी व्यवस्था करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसी ही कथा है। रीत रारी देव तुम्हारे, जैसा जग में देखता। रीत रारी देव तुम्हारे, जैसा जग में देखता। मार्ग बताया ने अष्टमूलों को धारण किया और वह अपने मामा के यहाँ जा रहा था। मार्ग में तीव्र व्याधि वेदना हुई और शांत परिणामों से उसने देह छोड़ी। जीव के भावों के अनुसार ही उसकी गति बनती है और उसके समता भाव पूर्वक उसने देह छोड़ी तो वह जाके माता विदेहा के गर्भ में पहुंच गया। ऐसे ही वहां से चित्तोत्सवा ने भी जो स्वर्ग में थी वहां से उसकी स्वर्ग से च्युत हुई और वो भी माता विदेहा के गर्भ में पहुंच गई। इस तरीके का कुछ नियम होता है कि हम सोचते हैं कि इनका साथ बना रहे तो वो साथ आगे भी चलता चला जाता है। कुछ ऐसा ही है, कहीं न कहीं चित्तोत्सव और कुंडल मंडित के मन में साथ में ही रहने का विकल्प होगा तो आगे आके एक ही गर्भ पाया। लेकिन परिणामों को भी देखिए कि पूर्व में पति पत्नी की तरह रहे लेकिन अब भाई बहन की तरह रहे।
लेकिन परिणामों की विचित्रता देखिए कि आगे जाके उस भावमंडल को अपनी सगी बहन के प्रति भी विकार उत्पन्न हो जाएगा। ये कुछ ऐसी चीजें चलती रहती हैं कि पूर्व भावों के बहुत सारी चीजें जो संस्कार है वो संस्कार काम करते हैं। हमें लगता है कि अकारण कोई हमें शत्रु लगता है, अकारण कोई मित्र लगता है, किसी के प्रति अकारण ही प्रेम होता है, किसी के प्रति अकारण ही द्वेष होता है। और अकारण नहीं होता है, वो पूर्व भाव के कोई ना कोई कारण होते हैं। क्योंकि जीव की अनादिकाल से यात्रा चली आ रही है। आप लोगों को हमारे प्रति प्रेम है, अभी का थोड़ी ना है, पूर्व में चला आ रहा है। हम यहाँ पे 9 साल पहले आए थे तब का, और 9 साल पहले का क्या है, पूर्व के भवों में भी तो मिले होंगे। जो अपन यहाँ बैठे हैं ना, एक बार नहीं बैठे, अनेकों बार बैठ के आए पूर्व में। समान विचारधारा वाले लोग एक जगह सहज ही पहुंच जाते हैं, प्रकृति की व्यवस्था है। बहु आरंभ परिग्रह वाले लोग सहज ही नरक पहुंच जाते हैं। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह वाले सहज ही मनुष्य गति में पहुंच जाते हैं। मायाचारी करने वाले सहज ही क्लेश में पहुंच जाते हैं। और कुतप आदि तपने वाले अन्य प्रकार से जो देव आयु के कारण है वो कार्य करने वाले देव में पहुंच जाते हैं। और स्वरूप की साधना करने वाले सब कहाँ पहुंच जाते हैं? हमें कहा जाना है, कहा जाना है? मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। भगवान बनना कि नहीं बनना, सुखी होना कि नहीं होना, जैसे भटकते रहना संसार के चक्र में, अपन यहाँ से वहां से वहां चक्कर खाते रहना, गोते खाते रहना, ये तो कोई अच्छी बात। अब हम सब मिलके कहाँ चलेंगे? चलो रे भाई अपने वतन को चले, चलो रे भाई अपने वतन में चले, अपने वतन में करने के लिए। तो भावों की दशा विचित्र है। वो कुंडल मंडित तो माता विदेहा के घर में पहुंच गए, चित्तोत्सव अभी माता विदेहा के घर में पहुंच गए। लेकिन पिंगल का क्या? अब पिंगल की कथा शुरू होती है। पहले चर्चा की थी कि कोई माला बनाते हैं तो क्या है, अलग अलग प्रकार के मणि होते हैं, वो सुंदर लगती है। ऐसे अलग अलग कथा न करने से कथा सुंदरता बढ़ती जाती है कथा। अब क्या हुआ, पिंगल के विषय में क्या होता है यहाँ पे करें? पिंगल चूंकि मुनि बन गया, क्या बन गया था? मुनि बन गया था। आत्मा की साधना की थी, घोर तप किया था, उस तप के प्रभाव से वह देव बन गया, भवनवासी देव बन गया था। उसका नाम था महाकाल। क्या नाम था? महाकाल। महाकाल नाम का देव बन गया। इंतजार में था वो, इंतजार में काय के इंतजार में था कि 9 महीना कब पूरे हो। तो भैया क्यों इंतजार कर रहे थे? हुआ ऐसा उसने अवधि ज्ञान लगाया, जब वो महाकाल देव बना तो अभी अवधि ज्ञान लगाया, क्योंकि चित्तोत्सव में भी चित्त रखा था। अरे मुनि दशा में भी चित्तोत्सव से चित्त नहीं हट पा रहा। ऐसी शल्य होती हैं कि जो आसानी से छूटती, रागात्मक हो या द्वेषात्मक, दोनों ही शल्य चलती रहती। तो चित्तोत्सव के बारे में जानने का विकल्प है कि चित्तोत्सव का क्या हुआ। तो पूर्व की कहानी हुई कि कुंडल मंडित ने हरण किया था, जो सब आया। उसके बाद कहाँ है अभी वर्तमान में? तो उन्होंने कहा कि माता विदेहा के घर में। फिर उन्होंने सोचा कि वो कुंडल मंडित
अरे उसके बारे में विचार करके क्या करना, छोड़। लेकिन फिर भी विचार तो आया, जान तो ले आके वो देखा था, तो देखा कि वो भी गर्भ में ही है भाई, सीधा चित्तोत्सव आके जीत के पास। ठीक है जब अच्छा चलो चित्तोत्सव तो बेचारी अफलात हुई, बेचारी क्या करती, जबरदस्ती उसको बुला लिया, लेकिन जिस कुंडल मंडित को तो मैं छोड़ने वाला नहीं, तो बस गुस्सा आई और मैं कहा चलो एक काम करते गर्भ में मार देते। फिर मैं सोचा गर्भ में मारेंगे तो वो चित्तोत्सव आका जी का वो भी मर जाएगा, माता विद्या भी मर जाएगी क्योंकि बालक घर में मारा, तो 3 जीवों की हत्या होगी। अपने को 2 से क्या करना, अपन तो किससे निपट लेंगे, कुंडल मंडित से, तो उसने 9 महीने तक गर्भ की रक्षा करेगी, गर्भपात ना होगा, शत्रु से बदला कैसे ले, सुरक्षा करता है। और 9 महीने बाद जैसे ही वह निकला गर्भ से, क्या हुआ, पिंगल ब्राह्मण तप प्रभाव से भवनवासी था देव हुआ, कुंडल मंडित से जिसका था पूर्व जन्म में बैर हुआ, जनक राज के राजमहल में आया जैसे हुआ तत्काल उसको लिया और आकाश मार्ग में चला गया, काय के लिए, लेकिन पुण्य जिसका होता उसको कौन मार सकता, बाल नभा का होता उसका जिसका रक्षक कर्म रक्षक है, उसका कुछ भी होने वाला। अब क्या हुई है विचार, पहले तो अपने साथ कोई तो बुरा किया हो तो क्या लगा, अच्छी खराब पिटाई इसकी, पटक के मारो, ऐसा तो नहीं आता भाव पर, आता कभी कभी ऐसी गुस्सा भी आ जाती, कभी कभी परिणाम बदल जाते, जैसे उसके बदल गए। अब गया था मारने के लिए ऊपर शिला पे, लेकिन परिणाम बदल गए। यहाँ पे आचार्य रविशंकर स्वामी जो उसके भावों का वर्णन करते हैं, मैं यहाँ से आपको ग्रंथ से पढ़ के सुनाऊंगा कि जब मैं मुनि था तो मैं तृण मात्र को भी कष्ट देना नहीं चाहता, क्योंकि पिंगल पहले मुनि दशा में था ना, पूर्व भाव में, अभी जो देव बन गया, तो उस समय का विचार आया कि मैं तृण मात्र को भी कष्ट देना नहीं चाहता था, और आज कैसे परिणाम होगा, सैनी पंचेंद्री को मारने के, धिक्कार, देखो शब्दों को पढ़ते हैं, बहुत सुंदर चर्चा। पूर्व भाव में मुनि अवस्था में जब मैं सब प्रकार के आरंभ से रहित था तथा तप रूपी कांवर को धारण करता था, तब मैंने तृण को भी दुख नहीं पहुंचाया था। कांवर माने जानते, कांवर जानते, पहले जमाने में वो कंधे पे नहीं रखते थे कांवर, अभी भी रखते हैं सावन में, तो कांवरिया खिलाते ले जाते हैं, जैसे वो आता ना श्रवण कुमार कांवर में रख के अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, माता को बैठा लेते एक में और एक में पिता को बैठा लेते और वो ले जा रहे थे कांवर। मैंने एक प्रसंग शायद आपको सुनाया था कि क्षेत्र का द्रव्य क्षेत्र काल भाव का क्या प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का भी बहुत प्रभाव होता है। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह में कांवर रखी, और कांवर रख के सोचा कि थोड़ा आराम कर ले, उतने में उनके विचार आए कि कब तक हम इन्हें ढोते रहेंगे। क्या विचार आए,
हमारी जवानी तो इसी में निकली जा रही, क्या में निकली जा रही। हम अपने जीवन में बताएं तो हमारी जवानी में पिताजी की सेवा में निकली, 5-7 साल पिताजी मान रहे तो उन्हीं के पास रहे बने, और शायद वो हमारे लिए वो एक गोल्डन चांस था, स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि जब हमारे बिगड़ने के अवसर थे, भटकने के अवसर थे, पिताजी की सेवा हम देखने गए, और वो हमारे लिए इस मार्ग में आने के लिए बहुत अनुकूल सिद्ध हुई है, क्योंकि हमें संसार शरीर भोगों की असारता भाषित हुई कीजिए दशाएं संसार, और उनके पास रह रहे के हर क्षण यही लगता था कि अब आपको संसार बढ़ाना नहीं है। वो भी बहुत दृढ़ थे, कभी उन्हें ये नहीं कहा कि हमें तकलीफ होती, बहुत तकलीफ ही होती थी सब बातें। तो बड़ों की सेवा करने से जीवन खराब नहीं होता है, जीवन संवरता है। आप सोचो कि हम अपने इन बूढ़े सास ससुर की सेवा कब तक करते रहेंगे, रोटी कब तक खाते थे, रोटी कब तक खाते, जब तक जीवन है तब तक रोटी खाते, सेवा कब तक करेंगे, जब तक हमारा जीवन है बड़े बूढ़ों की सेवा करेंगे ना। इसलिए कभी भी वो बोझ नहीं है। लेकिन श्रवण कुमार को विकल्प आ गया और सोचने लगे कि अब तो चलो बस, उतने में माता पिता भले अंधे थे लेकिन ज्ञान नेत्र तो खुले हुए थे, हमने कहा बेटा चलो यहाँ से चले, या चल रहे चले, नहीं जल्दी उठाओ, हमें नदी को उस पार छोड़ देना तुमचा, लेकिन यहाँ नहीं छोड़। और वहां कावड़ लेके वो चले, वहां जाके उनके परिणाम बदल गए कि मैं क्या सोच रहा था, धिक्कार हो अपने माता पिता के लिए सोच रहा था, ऐसा नहीं पता बेटा, तुम्हारा दोष नहीं उस क्षेत्र का दोष। परशुराम ने उस स्थान पर अपनी माँ की गर्दन काटी, क्षेत्र का इतना प्रभाव होता है, इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि देखी जाती। मंदिर आदि में भी जब शुद्धि करते ना तो नीचे से खुदवाते हैं कहीं कोई अशुद्धि तो नहीं है, शुद्धि भूमि शुद्धि आदि होती कि नहीं होती। इन बाहरी लौकिक व्यवस्थाओं शुद्धि आदि का भी हमें विवेक रखना चाहिए। हाँ, 4 प्रकार की शुद्धि होती, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसी को तो चौका कहते हैं। भावों की भी शुद्धि होना चाहिए, पदार्थ की भी शुद्धि होना चाहिए, काल की भी शुद्धि होना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल द्रव्य पदार्थ शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल शुद्ध हो और भाव शुद्ध हो, अच्छे भावों से खिलाओ। कैसे अब एक प्रसंग सुनाते हैं अपने जीवन का। एक बार एक जगह भोजन करने गए, राजस्थान तरफ की कहीं की चर्चा है, तो भोजन करने बैठे, घर का माहौल ऐसा नहीं लग रहा था कि भोजन कराने के लिए मिलने वाला है। बच्चे टीवी देख रहे हैं, जमा चौकड़ी हो रही है और काम में लगे हैं लोग। अब वो बिठा तो दिया, थाली भी लगा दी, अब एक खाओ, लेकिन कोरे उठा नहीं बने, अब एक खाओ, लेकिन हम तो खाओ चाह रहे लेकिन खावे को बने ही नहीं रहो विकल्प उनका चले। और थोड़ी देर बैठे बैठे उठ के चल दी। हमने बहुत कहा कि आप क्यों छोड़ के जा रहे, ऐसा हम खाने वाले होते कौन है। अगर आपके यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि नहीं है तो हम नहीं खा पाएंगे, हम चाह के भी नहीं खा पाएंगे। हम आपका तिरस्कार नहीं करना चाह रहे, हम आपका अपमान नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपकी वो एटमॉस्फेयर ही क्रिएट नहीं हो रहा, वो वातावरण ही नहीं है जो वातावरण बनना चाहिए। जैसे सामने पात्र जीव होना तो सहज चर्चा निकलती चली जाती है, और कई बार भीड़ हो, और कई साहब के साथ तो अधिकतम ऐसे ही होता, बहुत भीड़ हो तो आप बोले ही ना। अगर पात्र जीव नहीं देख रहे तो वो नहीं बोले, एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 घंटा समझा रहे, माने उनके इतने सेंसिटिव रहते हो कि वो एक जीव सामने बैठा उसको नहीं समझाए तो फोन पे 2 घंटा कोई को बात कर ले। तो मैंने पात्रता से वस्तु ग्रहण होती है, आपके अंदर पात्रता नहीं है तो ज्ञानी जन अपन कहते ना भवि भागन बच जोगे बसा, भव्य जीवों के भाग से खिलती है। भगवान तीर्थंकर की दिबुधनी असमय में भी खिल जाती है। अगर कोई महापुण्यवान हो, भरत जी पहुंचे और असमय में खिल गई, लोग कहने लगे कि ये घर के नहीं से दिबुधनी करा है, अरे वो बीतरागी है, तुम घर बाहर की बात कर रहे। बात रहे पात्रता की, उनके अंदर पात्रता थी, उनके अंदर तड़प थी, उनके अंदर पीड़ा थी। माने आप सोचते हो कि हम ज्ञानियों से ऐसी मुफ्त में पालेंगे, पैसे खर्च करने से नहीं मिलती, ये विभाव विशुद्धि से मिलती। आपकी विशुद्धि होगी सहज मिलेगी, इतना मिलेगा कि बरसेगा। मैं कई बार देखता कि बरसता है स्नेह ज्ञानियों का,
चाहे मैं रामायण में रहा हूँ बड़े पंडित साहब के पास, चाहे सुमन भाई साहब के पास, चाहे कल्पना दीदी काफ़ी रही हमारे रानीपुर में। एक बार 103 दिन रही थी, एक बार 60 दिन रही थी, एक बार 30 दिन रही थी, काफ़ी रही। और भवन जी रहे, नाना विद्वानों का लाभ मिलता रहा और बहुत स्नेह मिला हमें। हम हकीकत कह रहे हैं बहुत भाग्यवान है, बहुत स्नेह मिला। आपकी पात्रता होगी तो बरसेगी, कोई सामने वाला रोक नहीं सकता। गौतम स्वामी की पात्रता थी तो दिग्ध्वनि को खिलना पड़ा, उस सिंह की पात्रता थी तो 2 मुनिराजों को आना पड़ा। हम इतने भाव की शुद्धि रखते हैं कि सामने वाले को अपने आप खींचा चला है। हम भी यहाँ आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा खींचा कि आना पड़ा। मैंने हम और आप हम लास्ट तक कहते रहे कि देखो भैया हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, जो योग्यता होगी वही हो। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। त्यागी जी उनके घर से निकले, जिनके यहाँ भोजन नहीं कर पाए, बहुत प्रयास किए लेकिन कोरे नहीं उठा पाए। और जैसे ही निकले तो एक सज्जन मिले साधु जी, कहले ब्रह्मचारी जी आपका भोजन हो गया? सुनने की अभी तो नहीं हुआ। कहले चलो चलो हम भोजन करने जा रहे हैं, चलो आप चल नहीं। सुबह लगा ले गया होते भोजन हो गया। कोई साधारण में शुद्ध भोजन करते थे तो वहाँ गाँव की अनेक समाज में गए थे तो माने जहाँ पे हो सहज हो जाए और जहाँ पे नहीं हो। ऐसे ही सुनाते कि एक बार सिंगोली में थे तो पास के ही कोई भैंसगढ़ रोड है, राजस्थान तरफ अधिकतर रहे नहीं सब, तो भैंसगढ़ रोड है शायद, या वहाँ से कहीं से एक सज्जन आए बढ़िया। मतलब कुछ लोग इतने आत्मीय होते हैं, इतने आत्मीय होते हैं कि उनकी बात को टाला नहीं जा सकता। वो इतने हृदय से कहते हैं कि बहुत भीगे हुए लोग होते हैं। तो एक गाड़ी लेके आए, कल हम तो वहाँ पे दक्षिण तीर्थों की यात्रा करने जा रहे हैं, और ब्रह्मचारी जी हमने तो नियम लिया है कि आपको लेके जाएंगे साथ। अब ना तो हमने पहले से कोई सूचना दी, ना तो कोई व्यवस्था, ना कुछ। कहले ऐसे कैसे चले, आपको क्या चाहना है? कहले हमें चाहने की बात नहीं है, कोई आदमी सोचा भी है कि भैया जा रहे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, 15, 17, 18 दिन की यात्रा थी। हमारे यहाँ सब अष्टपेरा घी है, अपने साथ पूरी सिगड़ी लेके जा रहा है, अपनी सामग्री पूरी लेके जा रहा है, सब शुद्ध व्यवस्था हमारे पास है, और आपको क्या चाहना है? हमें कहा जाएगी तो पहले एक जोड़ी कपड़ा लेके ही अपने ऐसे बिना चप्पल के शुरू में 10 साल महाराज जी लोगों के साथ रहे तो 10 साल बिना चप्पल के एक डब्बा लिया, एक जोड़ी कपड़े केन और चलते रहे। तो बस ऐसे सामान्य थे, चलो बस 2 घंटा में मिलवा लेगा। 17 दिन की बढ़िया यात्रा हुई और बढ़िया आनंद से निकल। वो क्या करते थे पता क्या बनाते थे? बड़ी बड़ी सिगड़ी ले गए थे तो बाटी बनाते थे वहाँ बड़ी बड़ी सिगड़ियों में, और दाल और बाटी कहने लगे 17 दिन वही कर। अरे जहाँ सहजता होती है, जहाँ आत्मीयता होती है, ऐसे सहज निमित्त बन जाते हैं। और जहाँ कृत्रिमता में सो भगवान हो तो भी भोजन शायद नहीं किया जाता। अरे सहज गाँव में अभी भी सहज वात्सल्य है, आपकी छोटी जगह है, इतना प्रेम है, आत्मीयता है, इस सहजता है। और बाहर शहरों में क्या होता है, कृत्रिमता ज्यादा है, चीजें बहुत हो लेकिन प्रेम नहीं होता। तो यहाँ भावों का भी प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे भाव बदलते हैं, सामने वाले के भाव बदलते हैं तो आपके भी भाव बदल जाते हैं। इस तरीके की स्थिति बनती है। अब वो मानने के लिए ले तो गया, लेकिन उसका उदय अच्छा था, उसके परिणाम भी बदल गए थे तो इनके भी परिणाम बदले। और फिर क्या विचार करने लगे, देखो कितनी अच्छी बात है। पूर्व भाव में मुनि अवस्था में जब मैं सब प्रकार के आरंभ से रहित था तथा तप रूपी कावर को धारण करता था, कावर से बात हुई थी, कावर माने क्या होता है, तब मैंने तृण को भी दुख नहीं पहुंचाया था, एक तिनके को भी दुख नहीं पहुंचाया। इधर एक तिनकों को भी दुख नहीं पहुंचाया। यानी कि मुनिराज का जीवन कैसा होता है, कितने संभल के 4 हाथ आगे की भूमि को देख देख के कैसे चलते हैं,
किसी को स्वप्न में भी कष्ट ना हो जाए, साक्षात नहीं काय में स्वप्न में भी कष्ट नहीं हो जाए, ऐसा विचार करता। उन गुरु के प्रसाद से, कौन से आचार्य थे? आर्यगुप्ती मुनिराज, अत्यंत निर्मल धर्म धारण करने ऐसी कांति को प्राप्त हुआ। आर्यगुप्ती मुनिराज का प्रसाद था, उनके धर्मोपदेश से मैंने मुनि दशा धारण की, वहां पे ऐसी घोरानुभूत तब की है, और उनके प्रसाद से ऐसे उच्च देव गति में तुम्हें प्राप्त हो गया। अतः ऐसा तो आप कैसे कर सकते हो? कैसे विचार बदलते हो? कल रात में 12 बजे तो वैसे ही स्वाध्याय करते रहे, देखते रहे, रात में जैसे ही हम लेटे तो बकरों की आवाज आई, बकरियों की रात में। अब वो क्या हुआ, बहुत रो रही थी, तो हमने गेट खोल के देखा तो एक गाड़ी में भरा जा रहा था ठूस ठूस के बेचारों। हमें इतनी तकलीफ रही कि 1 आध घंटे तो उनको प्राण हमें अंदर में एक बेचैनी सी बनी रही। तो संसार की दशा है कैसी आज? आदमी कितना स्वार्थी है। अब जैसे बकरे जब बड़े हो जाए तब मारे जाते, जैसे तो अब ईद थी ना तो शॉर्टेज पड़ गई होगी, तो छोटे छोटे बच्चों को ले जा रहे थे मारने के लिए, बेचने के लिए, छोटे छोटे, अभी तो उन्हें जन्म लिया बेचारे, और ऐसे फेंक रहे उसमें, गाड़ी में डाल फेंकते जा रहे। मैंने ऐसे भयभीत, ऐसे घबराहट, ऐसा कंपन, उनकी पीड़ा जब महसूस करते अपन, तो क्या है दशा संसार की? माने आपको नहीं लगता कि संसार में रहने लायक नहीं है? माने अभी पुण्य की वजह से मनुष्य पर्याय मिली है, अब थोड़ा सा पुण्य छीन होगा तो अपन भी बकरा बन के मैं करेंगे। एक क्षण में लगता क्या है? आपने चालू दत्त की कथा सुनी ना? चालू दत्त, वो किराने की दुकान थी उसकी, वो किराने की दुकान पे मायाचारी कर करके वो बकरा बन गया। एक दिन की बात है कि एक कसाई उस चालू दत्त को खींच के ले जा रहा था घसीटते हुए, वो जाना नहीं चाह रहा था, उन्हें पता है ना कि यहाँ पे छुरी चलने वाली है थोड़ी देर में, वो खसीट के ले जा रहा था, वो जाना ही चाह रहा था, छूट के उस दुकान में घुस गया जिस दुकान पे बैठ के मायाचारी के फल में वो बकरा बना था। तो लड़का जो था वो डंडे मार मार के भगा रहा था। वहां से मुनिराज निकले, मुनिराज को देख के संसार की विचित्रता मुस्कुरा दिए, क्या संसार की दशा है। बच्चे समझता था कि मुनिराज तो कभी हंसते नहीं है, इस तरीके से क्यों हंसे, कुछ ना कुछ रहस्य है। वो भागता गया मुनिराज के पीछे, गुरुवर आप क्यों हंसे? कहले मैं इसलिए हंसा कि जिस व्यक्ति ने दुकान पे बैठ के मायाचारी करी, उस मायाचारी के फल में आज बकरा बन गया। वो इसलिए जा रहा था कि मेरा बच्चा मुझे बचा लेगा, लेकिन बच्चे ने डंडे मार मार के बाहर भगा दिया। ये है फल, कौन बचाएगा? नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो। बच्चे को जैसे पता पड़ा कि हमारे पिताजी, वो भागता गया कसाई के पास, लेकिन तब तक क्या हो गया था? ये लोग क्या है, 2 प्रकार से मारते हैं, एक तो हलाल होता है और एक हराम। इसमें क्या करते हैं, एक में तो होती है गर्दन एक बार में अलग करते हैं, और एक में क्या करते हैं, नस जो होती है इस नस को छोड़ देते हैं, श्वास नली की, और बाकी धीरे धीरे जिसमें कि वो ब्लड पूरा निकल जाए, वहां ब्लॉक नहीं हो, ऐसा कुछ रहता। तो जो नस थी श्वास नली की वो छोड़ के बाकी उसकी गर्दन काट दी गई थी, खून बह रहा था और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे बकरे। अभी प्राण उसके कंठगत थे, निकलने वाले थे। जैसे ही बालक पहुंचा उसने गोद में सिर रखा और हाथ फेरने लगा, पिताजी देखो मायाचारी करके जो दुर्गति हुई, अब ऐसे प्रणाम मत कर। ये दशाएं हैं संसार की, और हम कितने गाफिल हैं प्राप्त पर्याय की व्यवस्था में। टोडरमल जी साहब लिखते हैं कि इस पर्याय का कुछ भी अगले भाव में नहीं जाता, लेकिन हम काय में गाफिल हैं? इस पर्याय की सेटअप में गाफिल हैं कि यहाँ सब बढ़िया बना रहे और कोई गड़बड़। अतः अब ऐसा बात कैसे कर सकता हूँ? संचित किया हुआ थोड़ा पाप भी परम वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। थोड़ा सा भी पाप अगर संचित किया है तो वो बढ़ता हुआ चला जाता है। मैं ब्याज के लिए कहते ना, ब्याज सहित मिलता है। जिससे संसार
सागर में निमग्न हुआ यह जीव चिरकाल तक दुख से जलता रहता है, परंतु जिसकी भावना निर्दोष है, जो दयालु है और जो अपने परिणामों को ठीक रखता है, सुगति रूपी रत्न उसके करतल में स्थिर रहता है, अर्थात हाथ में सुगति मिलती है उसको। कैसे परिणाम रखता है? सुखी रहे सब जीव जगत के। ऐसा विचार करके हृदय में दया उत्पन्न हो गई, जिससे उसने उस बालक को मारने का विचार छोड़ दिया। परिणाम बहुत तीव्रता से बदलते हैं, बहुत तीव्रता से बदलते हैं। कुड़े के जो पिता को जेल में डालने गया था, माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तुमसे कितना प्रेम करते तो पता है? जब तुम्हारी उंगली में फोड़ा हुआ और तुम्हें इतनी तकलीफ रहती थी, तुम्हारे वो फोड़े वाली उंगली को पूरी रात भर मुंह में रखे रहे पिताजी कि तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाए। अच्छा, पिताजी इतना प्रेम रखते थे तो भागा छोड़ निकालने के लिए, लेकिन श्रेणिक ये समझे कि जब मारने आ गया दुष्ट और उनका सिर सीखों से टकराया और मृत्यु को। परिणाम बदल जाते हैं, जीव के पता नहीं पड़ता, लेकिन हम पूर्व धारणाएं बना के रखते हैं, प्रागभाव है ना। ऐसा विचार करके हृदय में दया उत्पन्न हो गई, जिससे उसने उस बालक को मारने का विचार छोड़ दिया तथा उसके कानों में देदीप्यमान किरणों के धारक कुंडल पहनाकर उसे अलंकृत किया। अब देखो परिणाम अपोजिट हो गए। अभी मारने के थे, अब उसके प्रति प्रेम जागृत हो गया और पता क्या किया? उसको कानों में देवो पुनीत कुंडल पहना दिया। एक तरफ तो जान लेने का विचार था, दूसरी तरफ उसको आभूषण पहनाने का विचार आया। ये अपोजिट विचार क्यों हुआ? क्योंकि उसने भी अच्छे विचार करके पुण्य बांध लिया। किसने? कुंडल मंडल। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करके अष्टमूल गुणों को धारण करके उसने भी पुण्य बांधा था। उस पुण्य के प्रताप से इसके भी परिणाम बदल गए। वह देव उस बालक को पर्ण लघवी नाम की एक विद्या, उस विद्या का प्रवेश कराकर हल्का हो जाता, तो वैसे धीरे धीरे नीचे उतरते जाता। पर्ण लघवी पत्ते के समान हल्का हो जाए। पर्ण लघवी, पर्ण माने पत्ता, लघवी माने हल्का। पर्ण लघवी माने पत्ती की तरह हल्का हो जाता है, उससे धीरे धीरे होता है। सीधे गिराओगे तो नीचे जाके एकदम से गिरेगा, मर जाएगा। लेकिन वो उस विद्या से क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे 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 पत्ता गिरता ना, ऐसे 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 धीरे धीरे वो जमीन में पहुंच जाएगा। विद्या का प्रवेश कराकर तथा उसे सुख कर स्थान छोड़कर इच्छित स्थान को चला गया। देखो सब तैयारियां बिल्कुल व्यवस्थित है। किसी ने कहा देखो कि तुम्हें चिंता नहीं करना कि 4 लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 4 लोग तैयार हैं, लकड़ी भी तैयार है, मरगट भी तैयार है, और हमारे यहाँ तो नसेनी परमानेंट बना के रखवा दी, जिसमें हरी लकड़ियां ना काटना पड़े, स्टील की नसेनी सीधी। तो हरी लकड़ियां काटने में बहुत हिंसा होती है, तो वहां तो सीधी एक स्टील की नसेनी तत्काल जहां जिसके शांत स्टील की नसेनी पहुंचा दी और बस उसी पे ले गए और धो धा के अपनी रख दी। हरी हरी लकड़ियां अपन जिन लोग कटवाए, ये तो अपन को शोभा नहीं देता। हमारे यहाँ कंडे वगैरह नहीं लगाए जाते, कंडे में अनंत हिंसा होती है। कितने गांव जल जाओ उतनी कंडे में हिंसा होती है, कितनी इल्लियां लटे होती हैं कंडे में। हमारे यहाँ गोले का प्रयोग करते, सूखे हुए गोले होते ना, फोड़ के उसको एक एक को देख के और गोलों से उसको। हमारे पिताजी जानने के पहले वो बता के गए थे कि कंडे का प्रयोग नहीं करना, गोलों का प्रयोग करना। तो गोलों का प्रयोग किया था और उनके मरण के बाद 1-1.5 घंटे में उनका दाह संस्कार कर दिया जाता फटाफट। ना तो हमारी बहन आ पाई थी, ना हमारे भाई आ पाए थे, जबकि 1.5 घंटे की दूरी पे ही थे वो। छतरपुर में थे भाई बहन और टीकमगढ़ में थी भाई और छतरपुर में थी बहन। लगभग 80 किलोमीटर की दोनों तरफ से रास्ता थी। 1.5 घंटे में लगभग आ सकते। जतारा में थे हमारे माम चाचा लोग, वो लगभग 1 घंटे में आ सकते थे, लेकिन इतना भी इंतजार नहीं किया। पिताजी की इच्छा थी कि आप तत्काल जलाना, किसी के नहीं सुनना, और फटाफट अपने ले गए और उन्हें दाह संस्कार किया। हम ये कह रहे हैं उस डेड बॉडी को अगर आप रखते हैं तो अंतर मुहूर्त में उस पुरुषाकार सम्मूर्छन जीव, अनंत जीव पैदा होते हैं, अनंत जीव पैदा होते हैं। किनके लिए रख रहे हैं? उनके जाने के पहले हमने सबसे कह दिया था
जिंदा में जितनी सेवा करना हो कर लो, बाद में आप जो सोचो कि हमें शकल देखने अंत में, तो पहले देख लो पूरी शकल और खूब ही रहो तो सेवा करो, बाद में किसी के लिए रोका नहीं जाएगा। बाद में विवाद भी हुआ, भाई भैया बहन ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे चाचा लोग थे, लेकिन उनसे भी कह रहे मैं भैया को मुँह ही नहीं देखा था, नहीं पहले देखते। उनका जो अंतिम था भाव वो उसको तो पूरा हमें करना। आपको हर जगह विवेक रखना पड़ेगा, मूड नहीं बनना पड़ेगा। आप सोचो या मूर्ता में एक दिन 2 दिन रखे रहे, अनंतानंत जीवों को मारे, इससे ज्यादा मूर्ता कुछ नहीं होती। देखो बहुत सारी, जैसे हमारे यहाँ पहले पंचके होती थी ना, पंचके, तो पंचकों में वो नहीं होती शुद्धता वगैरह, वहां वो चलता था। तो हम लोगों ने एक नियम बनाया कि हम लोग पंचके वगैरह से कोई मतलब नहीं है, तीसरे दिन हम लोग क्या करेंगे, शुद्धता करेंगे। अब पंचकों के चक्कर में या तो अग्नि गर्म है अभी भी धड़क रही और उसको ठंडा कर रहे पानी डाल डाल के, अनंत जीवों का घात कर रहे। कई जगह मैंने देखा अनंत जीवों का घात कर रहे हैं, तो अग्नि अभी भी गर्म, क्योंकि पंच के लकड़ी करते थे, 5 लोग मर जाएंगे। आप क्या नहीं माना जाता? यहाँ भी माना जाता है, यहाँ तो रामराज जी, यहाँ थोड़ी ना माना जाता पंच के लकड़ी। और हमारे यहाँ तो आज तक कोई नहीं मरा। 5 लोग कहते ना 5 मर जाएंगे, पंचकों में तुमने कर लिया 5 मर जाएंगे, तो हमारे यहाँ तो कोई क्या नहीं मरा, क्योंकि हम लोग तो पंच के मजा छठे सब में कर लेते। 3 दिन का हिसाब रखते हैं, 1 2 3, तीसरा दिन देखा तो मैं पंच के, हम लोगों ने तो बिल्कुल लिखवा के मीटिंग करके हर नियम बना ली। हरे बांस नहीं काटे जाएंगे, रसे नहीं रखी है स्टील की, इसी को पहुंचाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें जो भी विकृत है, जैसे संविधान के ना, राहुल गांधी संविधान लिए घूम रहे। अब संविधान में जो बाबा आदम के जमाने के नियम कानून है, वे भी तुम लिए घूम रहे हो, दिक्कत। अरे जिसको बदलना है उसको बदलना पड़ेगा। हम देख रहे हैं, हम संविधान की रक्षा करेंगे तो सड़े गले कानूनों की भी रक्षा करते रहेंगे क्या? तो जो पुरानी हमारे यहाँ पहले पंचामृत अभिषेक होता था, ये होता, जितनी विकृति की धीरे धीरे समाज में जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ता गया, विकृतियां दूर होना। तो माने आपको जागृत रहना पड़ेगा, आपको विवेक शून्य नहीं होना कि हमारे यहाँ वो शादी में एक बिल्ली परेशान कर रही थी, सुनने मताई ने क्या करो, टपरिया के नीचे ढाक गई। तो बहू ने बताई तो स्वर्ग सुधार गई, और बहू ने कही कि देखो अपने तो परंपरा है बिल्ली टपरिया के नीचे ढाकी जा शादी में, तो पकड़ के ले आए बिल्ली ढूंढ रहे पूरे घर में, जब तक बिल्ली ना आए तब तक शादी ना हुई। तो ये सब रूढ़ियों में जो प्रचलन चल जाता है, विवेक सर्वोपरि, कंडे आदि है, अनंत हिंसा होती है, अनंत हिंसा। एक जीव के साथ आप अनंत जीवों का घात करोगे, उन जीवों, उसमें कंडे में हो या जो हरी लकड़ियां हो या उसमें समूह संजीव जो उत्पन्न हो रहे हैं, पूर्व हो के अनंत माता पिता भाई बंधु सब रिश्तेदार बैठे हुए, रिश्तेदार बैठे हुए, क्योंकि पूर्व में कितने रिश्तेदार बना के आए, तो उन रिश्तेदारों को पूर्व धो के माता पिता को एक के पीछे मार डालोगे, कहे जा रहा हूं। ये सब एक विवेक की बात है। और आपके यहाँ तो राम राज्य है, तो ये सब चीजें तो आपके यहाँ होती ही नहीं है, हम तो वहां की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे परिणाम बदल गए उसने पर्ण लकड़ी विद्या के साथ उसको नीचे उतार दिया। अब कैसे संयोग होते हैं, कोई वहां बैठा है, कोई इंतजार कर रहा है, उदय होता है तो व्यवस्थाएं भी सहज मिल जाती है।
माध्यम से उसने छोड़ा, तो धीरे 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 वो जा रहा था नीचे। तो यहाँ से चंद्रगति विद्याधर अपने विमान से जा रहे थे। रत्नपुर के राजा विद्याधर राजा, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक होते हैं भूमि गोचरी और एक होते हैं विद्याधर। तो ये जो थे चंद्रगति, ये कौन थे? विद्याधर राजा थे। विद्याधर राजाओं को शुरू से ही क्या होता है, आकाश में उड़ने आदि की विद्याएं सिद्ध होती हैं, शुरू से ही प्राप्त होती हैं। और भूमि गोचरी को भी होती है प्राप्त, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ से बाद में उन्हें तपस्तप आदि से अर्जित करना पड़ती है, लेकिन उतनी विद्याएं नहीं होती हैं जितनी विद्याधर को विशेष होती है। विशेष कहलाते हैं विद्याधर मनुष्य। दोनों मोक्ष जा सकते हैं, मोक्ष जाने में कोई नहीं। विद्याधर का मतलब कोई देव नहीं समझ लेना। मनुष्य गति के ही में दो पार्ट हैं, एक भूमि गोचरी कहलाते हैं और विद्याधर कहलाते हैं। हनुमान जी विद्याधर थे, रावण विद्याधर था, राम भूमि गोचरी थे, इस तरीके से। तो वो जा रहा था और अचानक में ऐसा लगा कि कोई उल्कापात हुआ हो या कुछ ऐसा गिरा हो, कुछ चमकता हुआ कुछ नीचे आया, तो उन्हें कौतूहल हुआ कि देखें कि तो क्या है। तो देखा पास जाके वो कुंडल थे ना, कुंडल देखे तो वो चमक रहे थे, बहुत तेज प्रकाश हो रहा था। उस प्रकाश में देखा कि छोटा सा बालक सीधे धीरे धीरे जमीन की ओर जा रहा है। उसने जाके सीधे अधर में ही उसको, आप सोचो कि उदय कैसा कहां कहां किस किस को पहुंचा देता है। वो किसका आता? वो स्मशान में रख के आए थे वो सेठ जी बालक, जीवंदर कुमार को। और वहां जाके वो देवी ने बताया कि वो एक बालक सेठ जी का मरा होता था, वहां एक बालक मिलेगा तो उसको तुम ले आना और यहाँ पे अपना बच्चा वहां पे छोड़ के। जे हर चीज की सेटिंग इतनी गजब व्यवस्थित है। मैं अपने जीवन की घटना बताना चाहूंगा, शायद मैं आपके सामने आज ना होता अगर वो घटना घट गई होती तो। हम 6 भाई बहन हैं, 6 भाई बहन, 4 भाई और 2 बहन हैं। तो हम सबसे छोटे हैं घर में, सबसे छोटे। तो क्या हुआ, 5 भाई बहन हो चुके थे। अब आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो ये सोचा कि यार इसको गिरवा दिया जाए, एवर्सन करवा दिया जाए। तो आमला में रहते थे हम लोग, बैतूल डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे बैतूल में होता था, तो वहाँ पे जाके डेट लिया कि इस दिन एवर्सन होगा, और वो पर्ची लेके आ गए। और जिस दिन एवर्सन होना था उस दिन पहुँच गए बैतूल, पहुँच गए। मम्मी स्टेशन पे लेट गई, कहाँ पहुँच गई। उन्होंने कहा पर्ची दिखाओ, तो पर्ची पिताजी ने बहुत खोजी लेकिन वो मिली नहीं। पर्ची खो गई। अब वो पर्ची खो गई तो बहुत कहा उनसे कि देखो यार तुम पर्ची को छोड़ो, तो कहना नहीं पर्ची तो चाहिए, तो पर्ची ले आओगे तब तुम्हारी वो होगी। पिताजी ने कहा अभी कर रहे हो तो करो, नहीं तो फिर नहीं करवाएंगे। और पिताजी गुस्से में फिर मम्मी को वहां से लेवा लिया और आज हम आपके सामने। और देखो हम एक्स्ट्रा थे इतने सारे भाई बहन, तो हमने कि चलो यार अपन अपने कल्याण संसार के झंझट में पढ़ने के लिए हम लोगों को जीवन नहीं मिला है। अगर जीवन मिला है तो उसको सार्थक कर लो। जिसको आना है होता है, वो आगे रहता है, कोई रोकने वाला नहीं होता। चंद्रगति विद्याधर भी वहां पे इंतजार में खड़े थे। और एक आश्चर्य की बात, उनकी जो पुष्पावती रानी थी वो भी, उसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं थी। क्या कहते उसको? बांझ थी। तो उन्होंने सोचा जी अच्छा रहा, भगवान ने प्रसाद दे दिया। लोग में कहते ना भगवान ने प्रसाद दे दिया। देखो ये व्यवहार की भाषा में कोई बुराई नहीं है। अपन लोग क्या है भयभीत हो जाते बोलते हैं, भगवान की कृपा से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु मेरा नाम हो रहा। व्यवहार से कहने में कोई दिक्कत नहीं है, डराओ ना, ऐसा मानो नहीं। मानता तो समय है। अरे हम आपके घर में जाए पंडित जी, आपके आशीर्वाद से सब भलो पूरा परिवार है, सब बढ़िया चल रहा है, तो इसमें कहने में हम का हो जाए, विद्यार्थ लग जाए।
अरे कहने की भाषा ही है ना। आपके यहाँ बड़े बूढ़े कोई आते, दादाजी चाचा जी आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया है, ये थोड़ी ना कहिए कि हम कर रहे हैं। ये तो निर्लज्जता की भाषा है कि हमारे करने से कुछ हो रहा है। अपनी भारतीय संस्कृति में जो भाषा ही नहीं है, सब आपके आशीर्वाद से है। और लघुता की भाषा है ये कर्तव्य की बात नहीं है। इसमें मानना सो मिथ्यात्व और कहना सो व्यवहार। मानो नहीं, आप कहोगे पंडित जी आप ही को घर है, आराध्य को घर की को आए, चाबी की जेब में, चाबी बहुत काम आती भाई, हर जगह काम आती रहती है। चाबी वाले पंडित जी ना कहीं कथा वाले पंडित जी कहलाते, कहीं कोई वाले पंडित जी कहलाते। पंडित जी तो पंडित जी, आपका वो पंडित जी चाहे नाम से कर दो। तो ये चाबी किसके पास है? आपके पास है। बिल्डिंग लंबी थोड़ी कितने की बिकेगी? हमें सौदा करना है, लेने को कितने लोग तैयार है बताओ? रजिस्ट्री अभी लिख रहे हैं, यही सबके सामने पंचों की साक्षी में तैयार कोई तैयार नहीं हो रहा यार। हम जब चाबी भी हमारे पास है, हम लिखने को भी तैयार हो कैमरे के सामने कैमरा रिकॉर्डर, तो भी तुम तैयार नहीं हो रहे। जितने में तुम कहोगे उतने में बेचते हैं पंडित जी। और आराध्य की रिकॉर्ड भी दिखा देंगे कि पंडित जी आप ही का घर है, वो भी रिकॉर्ड। आप सब समझते हो, सब समझदार हो लोग, यहाँ सब गलत लगा है। कितना हिसाब लगाते हैं इस लोग में। और यहाँ धर्म क्षेत्र में सब मूड हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर कह दिया कि मैंने तेरे ही भरोसे मानता कर ली। हम तो कहते थे वस्तु स्वतंत्रता को गीत गाता हो, तो हम ये कह रहे वस्तु स्वतंत्रता के गीत गाओ। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे प्रदान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे प्रदान हो। हम कह रहे जी गा रहे हम, उसके बाद भी क्या ये मान्यता नहीं हो सकती कि भगवान आप ही करता हो? ये वस्तु स्वतंत्रता के गीत गाते हुए भी हमारी मान्यता क्या यह नहीं हो सकती कि भगवान करता है? और भगवान की भक्ति की भाषा में यह कहते हुए कि मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी, ये मान्यता नहीं हो सकती कि भगवान करता धरता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? तो सब का मान्यता का खेल है। एक बच्चा सब जगह मांगा करता था, कहीं भी गया जो दे दो जो दे दो जो दे दो। मम्मी मामा कहते जा रही थी, अपने भैया कहते, तो बच्चे को खूब पार्टी पढ़ा दी कि देख बेटा मामा के यहाँ जा रहा, मांगना नहीं कुछ, तेरी आदत है खराब, तू जहाँ जाता है तो मांगने लग जाता, तू मांगना नहीं मामा के, मामा तो खुद देंगे। क्या बोल दिया? मामा से मांगना नहीं, मामा क्या करेंगे? खुद देंगे। सुबह चुपचाप गुमसुम देख रहा हूँ, अब मामा मम्मी मांग नहीं रहे, लेकिन मामा तो दे ही नहीं रहे। अब देख रहा हूँ वो मान भले ना रहा हो, लेकिन अंदर में लालसा आएगी कि मामा तो खुद देंगे। ऐसे भगवान से मांगना नहीं है, लेकिन भगवान तो तुम